दोस्तों, भारत और इजरायल की दोस्ती के बीच अब स्पेन ने अपनी टांग अड़ानी शुरू कर दी है। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि जैसे ही खबर सामने निकल के आती है कि इजरायल से अमेरिका ने अपना पूरा समर्थन वापस लेना शुरू कर दिया है, वहीं इजरायल को भेजे जाने वाले कई घातक हथियारों के सप्लाई अमेरिका ने पूरी तरीके से रोक दी और वैसे ही भारत सामने निकल के आता है और भारत फैसला करता है कि अब हम इजरायल की बड़े स्तर पर मदद करेंगे और भारत की तरफ से जो भी मदद इजरायल को भेजी जा सकती है उसे सक्सेसफुली भेजा जाएगा। लेकिन भारत के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं था, क्योंकि इस तरीके की मदद भारत को यूनाइटेड नेशंस और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी चीजें सुनने को मिल सकती थी। लेकिन भारत ने इतिहास को रिपीट किया, क्योंकि इजरायल वो इकलौता देश है जिसने भारत की कारगिल युद्ध में सबसे ज्यादा मदद की थी। इजरायल ने अपने बेड़े में से कई हथियार भारत को एक्सपोर्ट किए ताकि भारत इस युद्ध में उन हथियारों का इस्तेमाल करते हुए जल्द ही युद्ध खत्म कर पाए। और अब जब इजरायल को जरूरत पड़ रही है तो भारत आखिर मदद क्यों ना करे। लेकिन तारीफ करनी होगी भारत की, क्योंकि भारत ने कैसे स्मार्ट तरीके से इजरायल का समर्थन किया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भारत को कुछ कह भी नहीं सकती और भारत ने चुपचाप मदद भी कर दी है। पूरी रिपोर्ट क्या है छोटे से वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसका जवाब भी जरूर दीजिएगा। दोस्तों, करीब 13 मई को हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको बताया गया था कि भारत की तरफ से इजरायल को कई आधुनिक हथियार और कई एक्सप्लोजिव मटेरियल्स एक्सपोर्ट किए जाएंगे। और इस प्रोजेक्ट की तैयारी अब से नहीं बल्कि कुछ सालों पहले से ही चल रही है, जहां पर भारत के मॉरिशस इंडिया लिमिटेड और इजरायल के बीच में पार्टनरशिप की जाती है ताकि हम इनको कई प्रकार के एक्सप्लोजिव एक्सपोर्ट कर सकें। जहां एक तरफ इजरायल युद्ध लड़ रहा है और इजरायल को हम डायरेक्टली वेपन्स एक्सपोर्ट करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम वेपन्स एक्सपोर्ट करेंगे वैसे ही यूनाइटेड नेशंस पे सवाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में भारत ने इजरायल के अगेंस्ट जाकर के वोटिंग की है। लेकिन ऐसे में भारत ने इजरायल को करीब 27 टन विस्फोटक एक्सपोर्ट किया, जिससे इस्तेमाल करते हुए इजरायल या तो माइनिंग और या तो एक्सप्लोजिव बनाने में इस्तेमाल करे। अब ये क्लियर नहीं बताया गया है कि इजरायल इस विस्फोटक का इस्तेमाल किस तरीके से करने वाला था, लेकिन भारत की तरफ से भेजा गया ये विस्फोटक इजरायल पहुंच ही नहीं पाया है, क्योंकि इसे हम डायरेक्टली रेड सी से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यमन का खतरा था और वहां से पास होने में काफी ज्यादा समय लग जाता। इसलिए भारत ने अफ्रीका वाले रूट से होते हुए इजरायल तक इस विस्फोटक को भेजा और जैसे ही ये स्पेन तक पहुंचा और स्पेन की तरफ से इस शिप को रोका जा चुका है और स्पेन ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ये विस्फोटक भरा जहाज हमारे टेरिटरी से पार नहीं होने वाला है और अब भारत के पास शायद कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा है। अब देखते हैं इसका समाधान किस तरीके से निकाला जाएगा। लेकिन रिसेंटली आपको पता होगा भारत और ईरान के बीच में चाबहार पोर्ट को लेकर के एक इंपॉर्टेंट डील साइन की गई है। अगर कुछ सालों पहले भारत अमेरिका से बिना डरे हुए इस तरीके की डील साइन कर लेता तो अब तक हमारा जो ट्रेड रूट है वो मैक्सिमम चाबहार के थ्रू होता और यहाँ से हम डायरेक्टली इजरायल को ये विस्फोटक एक्सपोर्ट कर सकते थे। वहीं आपको याद हो रिसेंटली भारत और ईरान के बीच में अगले 10 सालों के लिए चाबहार पोर्ट को लेकर के एक इंपॉर्टेंट डील साइन की गई है। आज का हमारा सवाल ये है कि अगर भारत और ईरान के बीच ये डील पहले हो जाती तो भारत की तरफ से इजरायल को भेजे जाने वाला ये विस्फोटक हम डायरेक्टली इसी रूट से एक्सपोर्ट करते और यहाँ पर कोई भी देश कुछ ना बोल पाता कि भारत ने इजरायल की मदद क्यों की है। लेकिन क्या यहाँ पर भारत को ईरान रोकने की कोशिश करता या फिर नहीं? कमेंट्स में यस और नो के साथ आंसर जरूर कीजिए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।